श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, वडोदरा गुजरात में चल रही श्री शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपने शंकर भगवान को जल अर्पित किया है और मात्र बिल्व पत्र भी अर्पित की है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका फल, उसका सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर यदि आपने गुरु के यहाँ कोई भी सेवा करी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, उसका भी फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, उसका आनंद आपको अवश्य प्राप्त होगा। कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आप कहीं मंदिर गए हैं, देवी जी के मंदिर या किसी भी मंदिर, और वहां से आपको श्रीफल प्राप्त होता है तो उस श्रीफल को आप बांटे नहीं। आप उस श्रीफल को 5, 7, 11 दिन रख सकते हैं, पर उस श्रीफल को आप बांटे नहीं, आप स्वयं उसे पाएं। चाहे तो आप तुरंत उसको पा सकते हैं या फिर 11 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप उसको रख सकते हैं। और 11 दिन से ज्यादा आप उस श्रीफल को ना रखें, उसे पा लें या फिर उसका विसर्जन कर दें किसी उचित जगह पर किसी को बांटे नहीं। वही श्रीफल यदि आपको उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है तो आप उसे भले ही बांट दें, पर यदि आपको भगवान के द्वार से अगर श्रीफल मिलता है तो आप उसको पा लें। कथा में गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान पर पहली बार भस्म उनके भक्त प्रणत नाम के भक्त ने चढ़ाई थी, जो कि बहुत बड़े संत उपासक थे शंकर भगवान के। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी भस्म भगवान शंकर पर चढ़ी होगी वो भस्म कुबेर के भंडार भरने वाली होगी। शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म कुबेर के भंडार भरने का काम करती है। यदि आपको शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म प्राप्त हो जाए तो आप उसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई परेशानी हो रही हो, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो जिसमें आपको सफलता चाहिए हो, तो आप वो भस्म लगा लें। अगर आपके शरीर में लकवा मार गया हो या कोई भी परेशानी हो तो आप उस भस्म का प्रयोग करें। वो भस्म आपको सुख देगी, आनंद देगी। गुरुजी ने कथा में बताया कि पशुपति व्रत में हम प्रसाद के जो 3 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा हम अपने घर ले आते हैं, 2 हिस्से जो मंदिर में रहते हैं। उस प्रसाद को या तो जो वहाँ का सेवक है, पंडित ब्राह्मण जो भी है, वो या तो बांट दे या फिर उसे गौ माता को समर्पित कर दे। मंदिर में सेवा करने वाला जो भी सेवक है वो या तो स्वयं पाले या फिर बांट दे या फिर गौ माता को समर्पित कर दे। कथा में गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को जो 7 चीजें समर्पित करी थी वो थी जल, बेलपत्र, चंदन, आंकड़े का पुष्प, धतूरा, भस्म और रुद्राक्ष की माला। ये 7 चीजें माता पार्वती ने भगवान शंकर को समर्पित करी थी और उनको प्राप्त किया था। कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है ठीक से, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो आप शंकर भगवान पर चढ़े चंदन का जल अपनी दुकान, अपने व्यवसाय में सींचन करें, छींटन दें उसका। इससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनको पथरी हो गई थी जो कि गुर्दे में फंसी हुई थी 16 mm की। फिर उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास करके उनको जल समर्पित किया और उस जल का आचमन किया और शंकर भगवान पर चढ़ी बिल्व पत्र उन्होंने खाई। दूसरी बार जब उन्होंने अपना चेकअप कराया तो वो 16 mm की पथरी गल चुकी थी। शंकर भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा का पंडाल में आए थे। आज की कथा में एक और पत्र आया था जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि वो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास किया और बेलपत्री पर शहद लगाकर अर्पित किया। अपनी मेहनत से और शंकर जी पर विश्वास से उन्होंने सफलता प्राप्त की और पुलिस की नौकरी प्राप्त की। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।